रिपीटर ब्रिज बताया था, याद है ना। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी स्विच। डिवाइसेस जो जिस लेयर पे लगते हैं वो लास्ट क्लास में बता दिया था। स्विच विल वर्क ऑन ब्रिज और स्विच मैंने बताया था कि ये डेटा लिंक लेयर पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। ब्रिज और स्विच ये दोनों ही डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। नाउ ब्रिज में हमने बताया था कि ये दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ेगा। नाउ स्विच का क्या काम है? स्विच जो है ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर 2 हमारा जो होगा उस पे काम करेगा। नाउ स्विच का फंक्शन क्या है? ठीक है, स्विच क्या है? ये हार्डवेयर है जो काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, ये सेकंड लेयर का डिवाइस है। अब फंक्शंस क्या है स्विच के? देखो ये स्विच क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ध्यान रखना। स्विच जो है, बाकी हमारे रिपीटर हो गए, ब्रिज हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा नहीं लिखना होता है। बट स्विच कैन बी आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। अगर शॉर्ट नोट्स में आ गया, छोटे साइज में आ गया, तो जो मैं बता रही हूँ उसी को तुम्हें ब्रीफ करके लिखना होगा। बट ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो मैं इसको डिटेल तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहले कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये एक हार्डवेयर है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम करता है। जैसे ब्रिज में हमने बताया था ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है और टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ता है। स्विच में क्या है, इसकी तीन चीजें हैं, इसका फंक्शन होता है। पहला है लर्निंग। ये है क्या, मैं सबको टॉपिक को मैं समझा दूंगी कि लर्निंग काम का मतलब क्या है। फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग, ये सेकंड काम है इसका। एंड थर्ड जो टास्क है दैट इज लूप अवॉइडेंस। नाउ लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है डेटा लिंक लेयर पे जो ट्रांसमिशन होती है वो हॉप टू हॉप होती है। पता है तुम लोगों को कि जो डेटा लिंक लेयर पे ट्रांसमिशन होगी वो हॉप टू हॉप होगी, है ना? याद है या नहीं? बदमाश, याद है? डेटा लिंक लेयर पे ट्रांसमिशन कैसे होती है? हॉप टू हॉप होती है, एक हॉप से दूसरे हॉप तक। मेरी आवाज क्लियर है तुम लोगों को? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। तो हाँ ना बताओ। गौरव, आर यू देयर? गौरव, पद्माक्ष, हो तुम लोग? अभी तो हाँ ना कुछ तो बोलो। डेटा लिंक लेयर पे क्या हमने बताया था ना कि हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन होती है। तो हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या चाहिए? मैक एड्रेस चाहिए, मतलब फिजिकल एड्रेस चाहिए डिवाइस का जहां पे मुझे डेटा भेजनी है ना। मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजना है। डेटा लिंक लेयर पे हमने कहा कि फिजिकल हमें एड्रेस चाहिए। तो जो नेक्स्ट सपोज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक गया, तो इसका फिजिकल एड्रेस निकालने का, जिस नेक्स्ट हॉप में मुझे जिस डिवाइस तक या जिस नेटवर्क डिवाइस तक डेटा ट्रांसमिशन करनी है, उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस निकालने का काम स्विच का होता है। ध्यान, फिर से मैं बोल रही हूँ, स्विच का काम होता है कि हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन में we need to know, the network need to know the physical address of the device where will the data will be transmitted. जिस next device पे data transmit करना है, this device must know its physical address. तो इसके फिजिकल एड्रेस को कौन सा कैसे निकालेगा, ये काम स्विच का होता है। इसी को कहते हैं हम लर्निंग। तो इट finds out the MAC address or physical address of the device which is to be connected in the next hop. ठीक है, और ये यूज क्या करेगा, कैसे निकालता है फिजिकल एड्रेस से? हमने ARP और RARP दो
प्रोटोकॉल बताया था, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये बताया था तुम लोगों को कि फिजिकल एड्रेस निकाल के देता है ये। तो स्विच जो है ये इसी प्रोटोकॉल को यूज करके फिजिकल एड्रेस निकालता है, इसी काम को कहते हैं लर्निंग। क्लियर है? ठीक है। नाउ फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि एक बार आपको नेक्स्ट हॉप का जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस पता चल गया, तो स्विच उस डिवाइस को पैकेट फॉरवर्ड करेगा और फॉरवर्ड करने से पहले फिल्टर करेगा। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर में ये चेक करेगा इसका चेकसम और एरर डिटेक्शन कोड जो होता है, जो हमने सीआरसी वगैरह पढ़ा था, तो एरर डिटेक्शन कोड और चेकसम, ये सारी चीजें ये फिल्टर करता है, चेक करता है, और इस फिजिकल एड्रेस के लिए जो भी फ्रेम होंगे उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। अब लूप अवॉइडेंस का मतलब ये है कि लूप का मतलब क्या होता है कि आप उसी काम को अगेन एंड अगेन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। तो सेम अब हमने ये बताया था तुम लोगों को, अगर याद हो, कि यहाँ तक जैसे ही डेटा आएगी ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। और जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक ये डिवाइस इस फ्रेम का एक कॉपी अपने पास रखता है। फ्लो कंट्रोल में ये बताया था। तो अगर किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई है तो इट विल कीप ऑन सेंडिंग द सेम फ्रेम अगेन एंड अगेन, तो इसी को कहते हैं लूप। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेम यहाँ पहुंच गया है लेकिन किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट यहाँ नहीं पहुंच रहा है, या टाइम आउट पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुंच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सोर्स जो है विल कीप ऑन फॉरवर्डिंग द सेम फ्रेम अगेन एंड अगेन। तो अगर ये चीज लगातार हो रही है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा है और सेम फ्रेम बार बार भेजी जा रही है, तो इसको कहते हैं हम लूप। तो इसको ये एक टाइप का एरर हो गया। ठीक है, जाओ। पद्माक्ष, एम आई ऑडिबल? यस मैम, ब्रेक हो रहा है बस। ब्रेक हो रही है आवाज? अजय तुम्हें भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। तुम्हारे एंड पे समस्या है लगता है। भावेश, इज इट द वॉइस क्लियर? मैम वीडियो पूरा क्लियर है बट वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, बाकियों पे तो क्लियर है, तो मेरी तुम्हारे एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी? यस मैम है तो, पर वही हो रहा। ठीक है, देखो तो एक्नॉलेजमेंट जब बार बार मेरा लॉस होगा, एक मिनट, ठीक है, जब मेरा एक्नॉलेजमेंट बार बार लॉस हो रहा है मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रोसेस लूप में चल रही है, मतलब सेम पैकेट सेम फ्रेम बार बार भेजा जा रहा है। तो इस एरर को दूर करने का काम भी स्विच का होता है, इसी को कहते हैं हम लूप अवॉइडेंस। ठीक है। और इसके लिए काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, कुछ और डिवाइसेस भी यूज होते हैं, बट हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है लूप अवॉइडेंस के। हमें सिंपल लिखना है कि स्विच इज यूज टू अवॉइड लूप विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। अब लूप होता क्या है ये बस मैंने बता दिया कि फ्रेम पहुंच जाता है रिसीवर के पास, नेक्स्ट हॉप तक पहुंच गया, बट एक्नॉलेजमेंट किसी वजह से अगर लॉस हो रही है या टाइम आउट पीरियड के बाद पहुंच रही है, मीन्स देयर इज सम डिले इन राउंड ट्रिप। एक यहाँ गया और दूसरा इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से लूपिंग के चांसेस हो रहे हैं, तो स्विच विल ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड लूप अवॉइडेंस। राइट? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो स्विच के ये तीन काम है, लर्निंग मतलब नेक्स्ट हॉप का वो मैक एड्रेस निकालेगा, कैसे निकालेगा? ये दो प्रोटोकॉल यूज करके।
फ्रेम्स को फॉरवर्ड करेगा और इसके फिल्टरिंग का मतलब है इसका चेकसम और एरर डिटेक्शन कोड जो है उसको चेक करेगा, और अगर लूपिंग होने के चांसेस हैं तो उसको अवॉइड करेगा। दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ स्विच। अब स्विचिंग के मेथड्स होते हैं कि कैसे स्विचिंग करता है। मेथड स्विच मतलब यहाँ से यहाँ डेटा भेजना, एक हॉप से दूसरे हॉप तक डेटा भेजना इज कॉल्ड स्विचिंग, जिसके लिए हमारे पास स्विच है। क्योंकि ये लेयर 2 पे काम कर रहा है तो हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन करेगा ये, मतलब एक डिवाइस से दूसरे इंटरमीडिएट डिवाइस तक ये डेटा भेज रहा है। तो ये भेजेगा कैसे, कितने मेथड्स हैं डेटा भेजने के, दैट आर कॉल्ड स्विचिंग मेथड। पहला है इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। सेकंड मेथड है कट थ्रू, और थर्ड मेथड है फ्रेगमेंट फ्री। मतलब जब स्विच डेटा ट्रांसमिट करेगा, फ्रेम ट्रांसमिट करेगा एक हॉप से दूसरे हॉप के बीच में, तो ये तीन तरीकों से कर सकता है। पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड, दूसरा है कट थ्रू, और तीसरा है फ्रेगमेंट फ्री। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या है, यहाँ पे देखो ये मेरा सेंडर डिवाइस है, ये मेरा इंटरमीडिएट रिसीवर है। स्विच ने इसका मैक एड्रेस ले लिया, इससे लर्निंग के थ्रू इसका मैक एड्रेस इसको मिल गया, ठीक है। तो इसने फ्रेम में इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डालेगा, ये मैक एड्रेस डालेगा, क्योंकि जब हम हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस इसका एड्रेस होता है, राइट, सही है या नहीं है। जब हम हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन करेंगे तो डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा, इसका होगा। हालांकि ये हो सकता है कि लास्ट रिसीवर मान लिया कि मेरा फाइनल रिसीवर ये है, ठीक है, मान लिया कि मेरा फाइनल रिसीवर ये है और सेंडर ये है। लेकिन जब हम हॉप टू हॉप की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी दो डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो पैकेट में सेंडिंग एड्रेस ये होगा और रिसीविंग एड्रेस ये होगा लेयर 3 पे। लेकिन लेयर 2 पे हर हॉप पे हमारा सेंडिंग और रिसीविंग एड्रेस चेंज होता है, पढ़े हो, याद है या नहीं, टेल मी। लेयर 2 पे हर हॉप में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस चेंज होता है। इवनिंग अभिषेक, पद्माक्ष, अजय, ऐसा होता है। यस मैम। हर हॉप पे चेंज होगा ना सेंडर और रिसीवर का एड्रेस, क्योंकि Yes, ma'am. तो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब है कि जब अब यहाँ तक यहाँ फ्रेम आ गई, अब इसका नेक्स्ट हॉप ये है तो इसका मैक एड्रेस चाहिए, तो स्विच लर्निंग के थ्रू इसका मैक एड्रेस ले लेगा। अब इस मेथड स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है कि जैसे ही इसका मैक एड्रेस इसको मिला, ये उसको चेक करेगा। चेक कैसे करेगा, ये अपने टेबल में देखेगा कि मेरे नियर बाय में ये है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड करेगा इस पैकेट को, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस मिलने के बाद वो डेस्टिनेशन एड्रेस ये चेक करता है, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। कट थ्रू में क्या होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस चेक नहीं होता है, सेंडर जो है वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चेक नहीं करेगा, सीधा आगे जैसे ही इसको मैक एड्रेस मिला, ये इस मैक एड्रेस पे फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा। इट वॉन्ट चेक द मैक एड्रेस, दैट इज कॉल्ड कट थ्रू। और फ्रेगमेंट फ्री में क्या होता है कि जैसे ही अब देखो ये क्या है, फ्रेम इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सिग्नल। एक बड़ा सिग्नल या बड़ा डेटा कई सारे फ्रेम से मिलके बना होता है ना। एक डेटा में कई सारे फ्रेम होंगे, एक पैकेट में कई सारे फ्रेम होते हैं। तो इन दोनों मेथड में हम फ्रेम्स का एक फिक्स साइज जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं फ्रेम। बट फ्रेगमेंट फ्री में क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट 64 बाइट्स इसके पास रिसीव हुए, पहले दोनों में क्या होगा कि यहाँ से पूरा फ्रेम इसके पास आया, तब जाके ये फ्रेम आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल हमारा फ्रेमिंग पे काम कर रहा है। बट फ्रेगमेंट की फ्री क्या है कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जहाँ पे
डेटा जो है वो स्ट्रीम में फॉलो करती है, कोई फ्रेम नहीं बनता है, नॉर्म स्ट्रीम में फॉलो करती है। और जैसे ही एक डिवाइस के पास फर्स्ट 64 बाइट आ जाएगा किसी फ्रेम का, इन दोनों में क्या है, पूरी फ्रेम आएगी तब ये आगे भेजने का काम शुरू करेगा। पर इसमें क्या है, जैसे ही 64 बाइट रिसीव हो गया वैसे ही ये इसको आगे फॉरवर्ड करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। डिफरेंस समझ में आया इन दोनों में? इसमें क्या है, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ। स्टोर एंड फॉरवर्ड में मैक एड्रेस लेगा, उस मैक एड्रेस को वेरीफाई करेगा सेंडर, तब जाके फ्रेम आगे फॉरवर्ड करेगा, दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। कट थ्रू में मैक एड्रेस आएगा, मैक एड्रेस विल नॉट बी वेरीफाइड, डायरेक्टली जो मैक एड्रेस मिला है उस पे आगे भेज दिया जाएगा। और फ्रेगमेंट फ्री में पूरा फ्रेम रिसीव नहीं भी हुआ है, जैसे ही फर्स्ट 64 बाइट फ्रेम का रिसीव हो गया वैसे ही उस फ्रेम को आगे भेजने की प्रोसेस, मतलब मैक एड्रेस निकालने की, उसको वेरीफाई करने या बाकी प्रोसेस तभी शुरू हो जाएगी एज सून एज द फर्स्ट 64 बाइट ऑफ द डेटा और द फ्रेम इज रिसीव। यहां से जैसे ही आया ना, कोई डाउट है इन तीनों में तो बताओ। हेलो मैम। मैम मैं थोड़ा लेट से आया था तो मेरे को ये ऊपर वाला समझ में नहीं आया है। कौन सा? तुम लेट से आए तो समझ नहीं आया, बोलो मेरा मिस हो गया है ना। मैम वो मैं नहीं था, मैंने शुभम को कॉल करके बताया भी था मैम। थोड़ा मैं लेट हो गया ना, मैं दूसरी जगह गया हुआ था। ठीक है, तुम अभी ना क्लास के बाद रुकना, मैं इसको ब्रीफ कर दूंगी तुम्हें, ठीक है? क्योंकि मुझे ये तो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, इनको इनमें ज्यादा डिटेल कुछ नहीं पढ़ना, मुझे तुम लोगों को मैंने कहा पूरा समझाना है प्रोसेस लास्ट एंड टू एंड कैसे ट्रांसमिशन होती है। अब देखो इसमें स्विच में क्या है, स्विच जो डिवाइस है ये हम जनरली बोलते हैं कि सेकेंड लेयर का डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है जनरली। लेकिन कई बार ये नेटवर्क लेयर पे भी लगता है, ध्यान रखना। स्विच जो है, बट अगर जनरली तुमसे पूछा जाए वाइवा में या कहीं और कि स्विच किस लेयर पे लगता है, तब तुम सीधा डाटा लिंक लेयर कहोगे। बट जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कई बार नेटवर्क जो है, स्विच जो है वो नेटवर्क लेयर पे भी लगता है। जब स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच, क्योंकि ये सेकेंड लेयर पे काम कर रहा है। लेकिन कई बार ये नेटवर्क लेयर पे भी लगता है तो इसको हम कहते हैं लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच का काम राउटर की तरह होता है, क्योंकि ये लेयर 3 में नेटवर्क का जो भी काम है नेटवर्क लेयर का, वो सारे काम इसको करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो डिवाइस जिस लेयर पे काम करता है वो उस लेयर के सारे कामों को परफॉर्म करेगा, उसमें हेल्प करेगा। तो अगर ये लेयर 2 पे है तो डेटा लिंक लेयर के जो काम है, फ्रेमिंग, आगे फॉरवर्ड करना, हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन, वो करेगा लेयर 2 स्विच। लेकिन अगर ये लेयर 3 पे है तो नेटवर्क लेयर का काम, मतलब एंड टू एंड ट्रांसमिशन, राउटिंग टेबल, वो सारे काम करेगा, उसे हम कहते हैं लेयर 3 स्विच। समझ आया? तो कई बार लेयर 3 पे भी स्विच काम करता है, बट जनरली इसको हम सेकेंड लेयर का डिवाइस कहते हैं, डेटा लिंक लेयर का डिवाइस कहते हैं। अंडरस्टूड? यस। यस अब मैम। नेक्स्ट जो डिवाइस हमें पढ़नी है दैट इज राउटर। राउटर क्या है? लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, नेटवर्क लेयर। और राउटर के लिए हमने राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ा ही था। हर राउटर का काम क्या है? रूट डिसाइड करना। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग द राउटर विल डिसाइड द रूट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और इसके लिए ये क्या करता है? राउटर राउटिंग टेबल बनाता है मैम। यस मैम। राउटिंग टेबल बनाएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेगा, टीसीपी आईपी, है ना? या यस मैम। और उसके बाद ये रूट डिसाइड करता है, रूट डिसाइड करता है, देन कंजेशन कंट्रोल का काम करेगा। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। लेयर 3 पे इसके जो पास जो सेंडर काम और होते हैं, रिसीवर का एड्रेस भी होता है मैम। ये सारा काम यही करेगा राउटर। तो लेयर 3 के काम अगर याद है तो तुम राउटर का काम लिख सकते हो।
ठीक है। अब ये डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं, हेलो ये है मैम। नेटवर्क। यस अभिषेक। मैम राउटर में ही हमने वो पढ़ा था ना, राउटर एल्गोरिथम में ही हमने सीआरसी करा था ना। नहीं, वो तो डेटा लिंक लेयर पे था, वो डेटा यस। लिंक लेयर पे था, या है ओके ना। मैम। अब देखो, मैं ना तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं एंड टू एंड मतलब पूरी प्रोसेस जो डेटा ट्रांसमिशन की होती है वो मैं एक एज अ होल समझा दे रही हूँ तुम लोगों को। मैं पेज ज्यादा लगेगा, मैं इसको ऐसे रख दे रही हूँ पेज को। रुको, और थोड़ा सा अपना मोबाइल आई ट्राई टू सेट कि पूरा पेज कवर हो जाए। ठीक है, देखो वीडियो क्लियर है तुम लोगों को। यस मैम। अब देखो, मैंने सारे मान लिया कि अब मुझे तक डेटा ट्रांसमिशन मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक में, तो ये सेंडर है। ठीक है, पास मैंने कोई एप्लीकेशन खोला तो इस मतलब कौन कौन से लेयर होंगे, लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा और फिजिकल लेयर होगा। ठीक है, मेरे पास सेंडिंग एंड पे पास ये सारे लेयर होंगे जो नेटवर्किंग में हमने लेयर पढ़ा है। मेरे पास एक मैसेज है, मैसेज मतलब जो मुझे डेटा भेजनी है वो मेरे पास एक मैसेज है ना, है या अटैच कुछ भी है, वो मेरा एक मैसेज हो गया। ये मैसेज मेरे पास रहेगा एप्लीकेशन पे, प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा, लेयर पे भी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा ट्रांसमिशन, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या पढ़ा था कि ये प्रोसेस डेटा ट्रांसमिशन करता है। यस और नो, भूल करो मैं। हेलो मैम, कभी कभी आपकी आवाज म्यूट हो जा रही है अपने आप। हेलो मैम। हेलो आ रही है मेरी आवाज? मैम, अपने आप म्यूट हो जा रही है आपकी आवाज अपने आप। ओके, रुको रुको रुको, एक मिनट। मेरी सेटिंग में गड़बड़ है। अभी ठीक है, आवाज आ रही है अभी? यस मैम। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा ट्रांसमिशन होता है, याद है? प्रोसेस टू यस मैम। प्रोसेस, और बताया था कि इसमें हम सॉकेट यूज करते हैं। सॉकेट का मतलब आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, याद है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने कहा था कि हम सॉकेट यूज करते हैं, एंड सॉकेट इज व्हाट? सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। याद है या नहीं? नहीं है तो बोलो नहीं है। नहीं है तो बोलो, क्विकली बोल लो नहीं है कि, लेकिन ध्यान रखो कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम प्रोसेस टू प्रोसेस करते हैं कम्युनिकेशन, और प्रोसेस को हम कैसे दिखाते हैं? सॉकेट से। और सॉकेट का मतलब होता है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है, रिवाइज करोगे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं रिवाइज करा देती हूँ तुम लोगों को।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, हमें सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मैसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर में इस मैसेज के साथ मेरे पास दो चीजें जुड़ जाएंगी इसमें, और ये मैसेज तो रहा ही, इसके साथ साथ मेरा यहाँ पे पोर्ट नंबर, सपोज मैं पोर्ट नंबर ले रही हूँ X, ठीक है, और ये हमारा होगा X क्या है, X इज सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट से ये कम्युनिकेट करेगा उस सोर्स का पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस पे मुझे भेजना है उसका आईपी एड्रेस इसमें ऐड हो जाएगा। DIP इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो देखो हमारा जो डेटा मुझे भेजना है, एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ डेटा रहेगा, वही मैसेज, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी मैसेज रहेगा और सेशन लेयर पे भी वही मैसेज रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो मैसेज जैसे आएगा उसमें सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, क्योंकि ये एंड टू एंड कम्युनिकेट करता है, तो मुझे कहाँ भेजना है और किस पोर्ट से भेजना है वो दोनों चीजें यहाँ ऐड होनी होंगी, राइट। हेलो मैम। सॉरी ये एक मिनट, ये ना मैं इसको वाई करती हूँ, यहाँ पे पोर्ट आईपी एड्रेस ऐड होता है, सॉरी नेटवर्क लेयर पे, तो ये वाई हमारा हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, आई कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि तो प्रोसेस का मतलब यहाँ पे इसमें सोर्स का पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये दोनों चीजें इसमें ऐड होंगी मैसेज में। ये हेलो सभी से मैम। बोलो, ये सभी से मैम बोलो। मैं बोल रहा था ये जो आप पोर्ट नंबर बोल रही हैं ये आईपी एड्रेस से होते हैं क्या? नहीं नहीं, तुम लोग को पोर्ट नंबर तो पढ़ाया है कि हर जो प्रोटोकॉल काम करता है, हाँ, तो वो एक अलग पोर्ट पे काम करेगा। पोर्ट नंबर समझो एंड पॉइंट होता है, और आईपी, अब एक तुम्हारा कंप्यूटर है उसका एक आईपी एड्रेस है, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर तुम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पोर्ट यूज कर रहे हो। ओके मैम, क्लियर हो गया मैम, समझ ठीक गया। है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसमें क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का पोर्ट नंबर इसमें ऐड हो जाएगा इस मैसेज के अंदर। अब नेटवर्क लेयर जो है ये काम करता है एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड। तो एंड टू एंड करने के लिए मुझे इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैसेज तो रहेगा ही, पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर ने दोनों का डाल दिया था, वो दोनों पोर्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। देखो ये चीज बड़ी होती जा रही है हर लेयर पे, है ना। यस मैम। तो यस मैम। किस लेयर पे क्या हो रहा है, मैं वो एक बार मैं पूरा बता देना चाहती हूँ तुम लोगों को कैसे काम होता है। मैसेज आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोनों का पोर्ट नंबर, सोर्स का और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर ऐड होगा, क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस काम करता है एंड प्रोसेस इज डिफरेंशिएटेड यूजिंग द पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर दोनों का डाल दिया जाएगा। अब पोर्ट नंबर कैसे मिलेगा तुम लोग बोलोगे, ये सेशन लेयर का काम है। उसके बाद नेटवर्क लेयर जो है एंड टू एंड करता है ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस डालेंगे एंड लॉजिकल एड्रेस इज आईपी एड्रेस, तो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दोनों ही इस मैसेज में ऐड हो जाएंगे। अब आ गए हम डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर क्या कर दिए, देखो ये प्रोसेस टू प्रोसेस है, मैं P2P लिख रही हूँ, ये एंड टू एंड है, नेटवर्क लेयर एंड टू एंड, और ये क्या करता है, हॉप टू हॉप, है ना। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हॉप टू हॉप डेटा हॉप टू हॉप, ट्रांसमिशन। यस मैम। अब तुम ये बोलोगे कि भाई ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कैसे मिला, मैं सोच ही रहा था मैम। देखो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कैसे मिलता है कि हमने पढ़ा था कि मुझे जिससे कनेक्ट होना है, अब ध्यान दो कि मुझे जिसको जिस सर्वर से या जिस दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना होता है, हम उसका यूआरएल पे उसको लिखते डालते हैं, या जब तुम मेल करते हो तो टू में उसका डालते हो मेल आईडी, है ना। मुझे जिससे कनेक्ट होना है, जैसे मान लो मुझे गूगल से कनेक्ट होना है, तो मैं अपने यूआरएल में क्या लिखूंगी, google.com।
तो मतलब मुझे यहाँ से कनेक्ट होना है, गूगल के सर्वर से कनेक्ट होना है, यही मतलब होता है ना इसका। यस मैम। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये काम किसका है, डीएनएस का है, डोमेन नेम सिस्टम का, याद है कि हम यस जो मैम, ये यूआरएल याद पे है। जो फिजिकल एड्रेस डालते हैं, इस फिजिकल एड्रेस का आईपी एड्रेस हमें कौन लाके देता है, डीएनएस। तो हमने ये ब्राउजर कहाँ पे खोला, एप्लीकेशन लेयर पे ब्राउजर खोला होगा, है ना, एप्लीकेशन यस लेयर मैम। पे मैंने कोई ब्राउजर खोला होगा। ब्राउजर पे मैंने जैसे ही google.com लिखा, तो डीएनएस ने इस फिजिकल नेम से इसका आईपी एड्रेस लाके मुझे दे दिया, दैट इज सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और सोर्स आईपी एड्रेस तो हर कंप्यूटर के अंदर होता ही है, यस मैम, सोर्स आईपी एड्रेस तो होगा ही होगा। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन लाके दे रहा है मुझे, डोमेन डीएनएस। नेम डीएनएस लाके दे रहा है। अब आया समझ में। यस मैम। अब क्या, अब मैं एक और दूसरी पेज में तुम लोगों को मान लो समझा रही हूँ कि मान लो कि ये नेटवर्क है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो दिस इज द नेटवर्क, मेरा ये सेंडर है, और गूगल जिससे मुझे कनेक्ट होना है, वहां जाने के लिए मेरे पास ऐसा रास्ता है। मैं डायरेक्ट नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये कई डिवाइसेस से होके जाएगा, जो कि हम जनरली अभी तक डायग्राम में ऐसा ही पढ़ रहे थे ना, कि एक रास्ते से हम होके जाते हैं। ये मेरा गूगल है, तो इसका तो आईपी एड्रेस ला के दे दिया डीएनएस ने, ये मेरा क्या है, एंड है, दूसरा एंड है, ये पहला एंड है। लेकिन अब इसके बीच में तो कई सारे और डिवाइसेस हैं जिससे होके मुझे जाना है ना। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉप टू हॉप होगा, ये एक पहला हॉप है, फिर दूसरा हॉप है, फिर तीसरा हॉप है। तो जब अब डेटा लिंक लेयर पे जैसे ही हम आएंगे, तो मुझे इन सबों का फिजिकल एड्रेस चाहिए, जो बीच के जो डिवाइसेस हैं उनका मैक एड्रेस, यस मैम। इसका आईपी एड्रेस। समझ आ रहा है नहीं गौरव, पद्माच? तो डीएनएस पे मुझे लास्ट में मुझे आईपी एड्रेस लाके दे दिया, पर जब हम यहाँ तक पहुंचने के लिए जब डेटा लिंक लेयर पे आएंगे, तो डेटा लिंक लेयर मुझे यहाँ नहीं पहुंचा रहा है, ये सिर्फ मुझे हॉप टू हॉप पहुंचाएगा। तो मुझे इन हॉप का मैक एड्रेस चाहिए ना। अब मैं यहाँ से यहाँ जब भेजूंगी, तो मुझे यहाँ का मैक एड्रेस चाहिए, राइट। तो ये कैसे, ये कौन करेगा, अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम डेटा लिंक लेयर पे आते हैं, ठीक है, अब देख, एक मिनट मैं इसको पेज थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं। अब देखो, अब मान लिया मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा हेलो मैम। सोर्स, यस मैम 2 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ, मैं इसको एंड करती हूँ, तुम लोग क्विकली ज्वाइन कर लो, मैं कंटिन्यूएशन में इसको खत्म करूंगी आज, क्विकली ज्वाइन कर लो।